This program sponsored by SS Gold Work. स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। कर्नाटका सरकार और कर्नाटका हज कमेटी बेंगलुरु की तरफ से 2 रोज़ा 2017 का हज तरबियती और टीका प्रोग्राम बीजापुर में आज जिला भर से आने वाले हुज्जाज कराम के लिए कर्नाटका हज कमेटी बेंगलुरु की तरफ से 2 रोज़ हज तरबियती कैंप और टीका प्रोग्राम किया गया। इसका इफ्तिताह रियासती वजीर हज आर रोशन बेग ने किया। जल संसाधन मंत्री डॉक्टर एम.बी. पाटिल, एमएलसी एस.आर. पाटिल, बीजापुर जिला अधिकारी शिव कुमार, बीडीए अध्यक्ष आज़ाद पटेल, मजहबी रहनुमा मौलाना सैयद मोहम्मद तनवीर पीरा हाशमी, महबूबुर रहमान ने बात करते हुए तमाम हज को जाने वाले हुज्जाज कराम को इस देश की तरक्की, खुशहाली, भाईचारा, अमन व अमान के लिए दुआ करने की गुजारिश की। 2 दिनों के इस प्रोग्राम में एजाज अहमद ने हज और उम्रा के बारे में तरबियत दी। ये पूरा प्रोग्राम बीजापुर शहर के एमएलए डॉक्टर मकबूल बागवान की निगरानी और सरपरस्ती में चला और जावेद बागवान फ्रेंड्स क्लब के जिम्मेदारों जावेद बागवान ने इस प्रोग्राम को कामयाब करने में कोई कमी नहीं की। तमाम इंतजामात की सराहना करते हुए हुज्जाज कराम भी इससे भरपूर फ़ायदा उठाया। कैमरा फ्लैश फोटो फ्लैश भारत हज के सफर के लिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप लोगों से मैं इल्तिजा करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप लोग हमारे लिए, हमारे इस मुल्क के लिए, हमारे इस मुल्क के तरक्की के लिए, हमारे इस मुल्क की इज्जती के लिए और हमारे मुल्क के बरसात के लिए आप खास तौर पे आप दुआ करेंगे। मैं ऐसे आप लोगों से मैं उम्मीद रखता हूँ। पिछले 5 सालों से अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये करम है कि हमें हमारी सारी टीम को हुज्जाज कराम को खिदमत करने के लिए हमें मौका अता किया है। आने वाले दिनों में भी ऐसी खिदमत करते रहें, ऐसी मैं उम्मीद के साथ फिर एक बार और एक गुजारिश करता हूँ कि खास तौर पे इन 2 लोगों के लिए आप दुआ कीजिए, 2 टीमों के लिए जो हमारे ट्रेनिंग बन के आए हैं। खास तौर पे हमारे एजाज अहमद साहब को और मौलाना लुत्फुल्लाह साहब को खास तौर पे इनकी उम्र दराजी के लिए, इनकी तबीयत के लिए आप दुआ करेंगे, ऐसे उम्मीद रखते हुए फिर एक बार आप लोगों से आपके हज सफ़र को अल्लाह आसान करे, ऐसी बात करते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ। ಯಾಕಂದರೆ ಬಿಜಾಪುರದಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಪರವಾಗಿ 225 ಜನ, ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ 200 ಜನ, ಇಷ್ಟು ಬೃಹತ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಜ್ಜಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ನಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ದುವಾ ಮಾಡಿ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆ, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ, ನಾಡಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದುವಾದ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿರುವಂಥ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಶನ ನನಗಾಯ್ತಲ್ಲ, ನಾನು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಸ್ವತಃ ನಾನು ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ನಿಮಗೇನು ಖುಷಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಖುಷಿ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹಜ್ಜಿಗಳು ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಲಿರುವಂಥ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಶನ ನನಗೆ ಬರೀತಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ತರಬೇತಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಭಗವಾನ್ ಎಮ್.ಎಲ್. ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಇನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಇನ್ನೂ 90 ಮಂದಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ತರಬೇತಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಾನ್ ರೋಷನ್ ಬೇಗ್ ಅವರು ಮೊದಲು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಿದ್ದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ 4 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿತ್ತು. ಅವರೇ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು 1995ರಲ್ಲಿ ಹಜ್ ಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಹೋರಾಟದ ಫಲವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಈ ತರಬೇತಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಇವತ್ತು ಈ ರೀತಿ 22 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ 22 ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ
ಕಾರಣೀಭೂತರಾದವರು ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಶ್ರೀ ರೋಷನ್ ಬೇಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಅಭಿಮಾನಿಸ್ತಾರೆ. आप सबको एक पवित्र हज यात्रा के लिए आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ. इंदिन ಈ ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಕಳೆದು ಒಂದು ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಏನು ಲಸಿಕೆಯನ್ನ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆ ಸುಖಕರವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಜಾವೇದ್ ಬಾಗ್ವಾನ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಹಜ್ ಕಮಿಟಿಯವರ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಜ್ ಕಮಿಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದಂಥದ್ದು. ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆ ಶ್ರೀಶೈಲ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರಿಂದ ಪುಣ್ಯ ಬರ್ತದೆ, ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ತಾವೇನೋ ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಳ್ತೀವಿ, ಇದು ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ಪುಣ್ಯ ಯಾತ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದು ದಿವಸ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊತೇನೆ, आप सब जो लोग जो ये पवित्र हज यात्रा कर रहे हैं, अपना मुल्क के कर्नाटक के तरक्की के लिए और स्पेशली बारिश के लिए हमारे तरफ से आप अल्लाह से दुआ करो करके आप सबसे मैं विनती करेंगे. और मेरे लिए भी थोड़ा अल्लाह से शक्ति, मेरे को शक्ति दो, क्योंकि आप सब लोग मेरे सम्मान किया भी, ನಾವೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಬಹಳ ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತದೆ. ನನ್ನ ಜಾವೇದ್ ಬಾಗ್ವಾನ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಾನು ಈ ರಾಜ್ಯದ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಎರಡು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎರಡು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಹಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾತ್ಯತೀತ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆ, ಒಂದು ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಬಸವಣ್ಣವರು ಒಂದು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕನಸನ್ನು ಕಂಡಿದ್ರು. ಬಸವಣ್ಣವರ ಜನ್ಮ ನಾವಿತ್ತು ಸರ್ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಗತಿಪರವಾದಂತಹ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿ ಅವರು ಸಹ ನಾಡು ಕೂಡ ವಿಜಯಪುರ ನಗರ, ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ. अल्लाह ताला ने आप तमाम को चुन लिया है, इसके लिए मैं आप तमाम को मुबारकबाद देता हूँ कि आप इस मुबारक हज के सफर पे जा रहे हैं. बड़े बड़े राजा महाराजा हज का सफर उनको नसीब नहीं होता. ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बहनों को, हमारे भाइयों को, बुजुर्गों को, आप तमाम को हज को जाने की सादत नसीब हुई है. इसलिए मैं आपको फिर एक बार मुबारकबाद देता हूँ. जैसा SR पाटिल साहब ने कहा कि हिंदुस्तान में सिर्फ 4 पॉइंट का एम्बार्केशन था, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास और बेंगलोर. मद्रास और बॉम्बे, बेंगलोर नहीं था. बेंगलोर के पूरे कर्नाटक के हाजी बॉम्बे में जाते थे, ट्रेनों में जाकर बॉम्बे में 8-10 दिन तकलीफ उठाते थे. वापस आने के बाद भी बॉम्बे में 8-10 दिन तकलीफ उठाते थे वापस आने के लिए. हमने जद्दोजहद की, हमने तहरीक शुरू की. 1995 में मैं जब मिनिस्टर रहा तो उस वक्त के मिनिस्टर जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब, जो कांग्रेस के बड़े सीनियर लीडर हैं, उस वक्त वो हवाई जहाज के मिनिस्टर थे, मिनिस्टर फॉर सिविल एविएशन. उन्होंने हिंदुस्तान में 5वां एम्बार्केशन पॉइंट बेंगलोर से शुरू किया. इससे
कर्नाटका के हाजियों को बेंगलोर से हज को जाने की सहूलत हुई। आप हजरात को बुलाया है माशाअल्लाह, मैं इस पर आप तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। वैसे हमारी ज़िंदगी का सबसे अजीम तरीन सफ़र हज है, सफ़र हरमैन शरीफैन है। यूरोप और अमेरिका का सफ़र लोग ख्वाब देखते हैं कि यूरोप जाना है, अमेरिका जाना है, तो सफ़र की अलग नोयत है। मगर मक्का मदीने की ज़ियारत के लिए, हज के लिए खुसूसी तौर पर जो सफ़र किया जाता है, ये सफ़र दुनिया के तमाम असफार में अफजल व आला सफ़र है, इसलिए कि दुनिया के बाकी मानदा सफ़र नफ्स को खुश करने के लिए होते हैं और हज का सफ़र अल्लाह और उसके रसूल को खुश करने के लिए होता है। अल्लाह और उसके रसूल को खुश करने के लिए होता है। बड़ा अजीम सफ़र, इस अजीम सफ़र पर आप तमाम रवाना हो रहे हैं। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपको किन अल्फाज के साथ मुबारकबाद पेश करूँ। मेरे पास जुमले नहीं है कि किन जुमलों के साथ मैं आपकी खिदमत में हदिया तहनीत पेश करूँ। मेरे पास कहीं से कोई ज़ख़ीरा नहीं है। मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ और ये उम्मीद भी करता हूँ कि अल्लाह हमें इस काम के लिए हमेशा चुने। मैं सबसे पहले सैयद मोहम्मद तनवीर हाशमी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, मौलाना महबूब रहमान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, अलहाज मोहम्मद यूसुफ काजी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और सैयद मोहम्मद काजी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती टाइम हमें दिया और इस प्रोग्राम को एक रौनक बख्शी। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन।